हेलो फ्रेंड, आज हम आपको 20 क्वेश्चन जो बीएसएससी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको हम बता दें कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन नंबर बी सी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला सवाल है आपका, औरंगजेब ने डैश डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया था। मतलब इसका मतलब हुआ औरंगजेब ने इतने ईस्वी से कितने ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 1658 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और 1707 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सवाल है यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हम आपको बता दें कि यूएस का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर बी यानी बेसबॉल है। यूएस का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 338 जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला सवाल है आपका, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। भारत का आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। तो हम आपको बता दें कि भारत का आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, जिन्होंने भारत में लोगों के एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, वो कौन थे। उनका नाम क्या था जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, आर्थिक योजना तैयार की। वो थे M.N. रॉय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो की घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1992, जो ऑप्शन 1 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। आपको पूरा दिखा देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये सवाल बेहद ही आसान, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जलोढ़ मिट्टी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है आपका बारी द्वाब। बारी द्वाब किन किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? बारी द्वाब किन किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो आपको बता दें कि बारी द्वाब ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर नंबर ए यानी हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य जो है 5 वन आरक्षित प्रदेशों में शामिल नहीं है? वे 5 राज्य कौन से हैं जो नहीं है? तो हो जाएगा इनमें से ए डी हो जाएगा, जो पंजाब टॉप 5 में नहीं आता। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? यह आपको बताना है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? इसका जो है स्थित है वो अम्बाला है। अम्बाला जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो असम में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रोंगकर, जो ऑप्शन नंबर सी रोंगकर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है? वो कौन सा बिलियन है जिसका विद्युत चालन मतलब विद्युत प्रवाह नहीं होता है, जो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर नंबर 1 होगा, जो एल्कोहल और ग्लूकोज के जो होता है बिलियन उससे विद्युत का चालन नहीं होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जो विचलन है वो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है विचलन घटता है, अपूर्णांक भी घटता है। विचलन घटता है और अपूर्णांक बढ़ता है। विचलन बढ़ता है, अपूर्णांक बढ़ता है। विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक घटता है। तो इसका सही आंसर नंबर ए यानी विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, यानी इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा होगी। तो आपको बताना है कार की स्थिति ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, आरंभिक ऊर्जा की 2 गुना हो जाती है, आरंभिक ऊर्जा की 4 गुना हो जाती है, या आरंभिक ऊर्जा की 16 गुना होता है। तो हम बता दें इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है परिवर्तन नहीं होता। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? सही तरीका से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बताने से पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि लास्ट सवाल है, बेहद इम्पोर्टेंट भी है। इसका भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? आपको बताना है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में करना है,
लेकिन आपको हम बता देते हैं इसका सही आंसर अनुच्छेद 108 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। थैंक यू।